अगर आप होम लोन पर ज्यादा ब्याज चुका रहे हैं और आप में से किन्हीं को शेयर बाजार में नफा नुकसान हो रहा है और ऐसे हालात में हर कोई चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचा ले, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आता है। लेकिन हम आपको ऐसा रास्ता बताएंगे जो आपने अब तक नहीं सुना होगा, क्योंकि हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु और मैं हूं लक्ष्मण रॉय। और हमारे साथ इस बार हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो कि अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी, कैसे हैं आप? क्या हमारे टैक्स पेयर्स के लिए कुछ खास लेकर आए हैं आप? बिल्कुल। टैक्स गुरु के हमारे दर्शकों को हमेशा कुछ न कुछ हमें नया पेश करना जरूरी है और ये हम ले भी आते हैं क्योंकि कई सुझाव तो दर्शकों के प्रश्नों से ही हमें मिलते हैं, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। बस और ज्यादा खुलासा मत करिए और दर्शकों को कुछ हद तक बने रहने दीजिए हमारे शो में, क्योंकि हम बताने वाले हैं कि हाउसिंग लोन इंटरेस्ट क्लेम नहीं करने वालों को टैक्स में कैसे मिलेगी राहत। 5 साल के बाद सोवरेन गोल्ड बॉन्ड रिडीम करने पर क्या मिल सकती है टैक्स छूट, और साथ ये भी बताएंगे कि कंसल्टेशन से होने वाली कमाई पर क्या है जीएसटी के नियम। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहला मुद्दा जो सबका पसंदीदा मुद्दा है वह है हाउसिंग लोन को लेकर के। हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट पर लोग जो चुकाते हैं उस पर टैक्स छूट क्लेम करते हैं, लेकिन दो व्यवस्था हो गई अब, नई व्यवस्था पुरानी व्यवस्था। सबसे पहले पुरानी व्यवस्था की बात करें मुकेश जी, तो उसके तहत 2 लाख तक अगर आप ब्याज चुकाते हैं तब तो आपको टैक्स छूट मिल जाती है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो 2 लाख रुपए से ज्यादा ब्याज चुकाते हैं, उनका भी कोई रास्ता दिख रहा है क्या? क्योंकि ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो सवाल हैं और रास्ता ढूंढ रहे हैं। लक्ष्मण जी, अब ये 2 लाख की जो लिमिट है वो कई सालों पहले तय की गई थी। अब आप आज के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जाएं तो 2 लाख का ब्याज 25 लाख की लोन होगी। अब 25 लाख की लोन में तो आज एक BHK भी आपको आता नहीं है, नसीब होता नहीं है। सो यू एक्चुअली 50 लाख, 60, 70, 80 लाख या 1 करोड़ की भी लोगों को लोन लेनी पड़ती है। अब सवाल ये होता है कि सेक्शन 24 अगर पुरानी व्यवस्था में है तो केवल 2 लाख आपको देता है। बीच में 3 साल ऐसे थे जो सेक्शन 80EE में आपको 1.5 लाख का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला था, लेकिन उसके बाद फिर से 2 लाख हो गया। तो अब सवाल ये होता है कि अगर आपने 2 लाख से या वो 2 लाख वत्ता 1.5 लाख माना 3.5 लाख से ज्यादा ब्याज इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की तहत अदा किया है तो उसके लिए आप क्या कोई टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं? बिल्कुल। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब सरकार कुछ क्लैरिफिकेशन करती है, कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लूप होल को प्लग करने के लिए, उसी से बहुत सारी बातें ऐसी भी स्पष्ट हो जाती है जिसमें से आप कॉन्फिडेंटली प्लानिंग कर सको। अब इस बार भी ऐसा हुआ। देखिए, इस बार सरकार ने एक सेक्शन 48 जो कैपिटल गेन्स के लिए प्रोविजन है उसमें एक ऐसा सुधार लाए हैं वो कि अगर आपने कोई इंटरेस्ट हाउसिंग लोन का डिडक्शन कोई भी या तो सेक्शन 24 या चैप्टर 6A में लिया हुआ है तो वो इंटरेस्ट के लिए आपको डबल डिडक्शन कैपिटल गेन्स के कॉम्प्यूटेशन में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स थे जिसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी कि ये सही है या गलत है, पर उसमें ये कहा गया था कि आपको दोनों का फायदा मिल सकता है, माना छूट भी मिल सकती है और सेक्शन 48 में आप इसकी कॉस्ट को कैपिटलाइज भी कर सकते हैं। अब डबल डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये सुधार लाने के साथ अब ये स्पष्ट हो जाता है कि अगर आप सिंगल डिडक्शन लेते हैं कैपिटल गेन्स में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पर तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए मैंने एक 50 लाख का घर लिया जिस पर मेरी 40 लाख की हाउसिंग लोन है और जिस पर मैं 4 लाख का ब्याज चुका रहा हूं। अब 2 लाख का इंटरेस्ट मैं क्लेम कर रहा हूं और 2 लाख जो है वो मैं जो नहीं क्लेम कर रहा हूं उसको मैं कैपिटलाइज कर सकता हूं, ताकि जब फ्यूचर में मैं मेरा घर बेचूं तो वो 50 लाख के साथ जो भी अनक्लेम्ड इंटरेस्ट है उसको जोड़ के मैं कैपिटल गेन्स के कॉम्प्यूटेशन में राहत ले सकूं।
हाँ, तो ये एक रास्ता है जो सीधे तौर पे नहीं दिखता है, लेकिन जैसा कि मुकेश पटेल साहब ने कहा कि जो बारीकियां हैं उन बारीकियों से निकला हुआ रास्ता है जो आमतौर पे आपको दिखता नहीं है। लेकिन ये सारी बातें जो आपने मुकेश जी बताई वो है दरअसल ओल्ड टैक्स रिजिम के तहत, नई न्यू टैक्स रिजिम के तहत तो कोई छूट की संभावना है नहीं। जी, अब एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि न्यू टैक्स रेजिम में तो ये जो अमेंडमेंट से क्लैरिफिकेशन उभरता है, ये जो बारीकी आपने बताई जो इसमें से निकलती है, वो थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स के हिसाब से, तो अब आप नई स्कीम में जाइए, फिक्र मत करिए, भले आपको 2 लाख रुपए का फायदा भी न मिलता हो, लेकिन आप जो भी इंटरेस्ट चुकाते हैं, लक्ष्मण जी मैं हमारे दर्शकों को ये कहूंगा कि ये इंटरेस्ट का पूरा रिकॉर्ड आप संभाल के उसको बरकरार ऐसे तरीके से रखिए ताकि भविष्य में अगर आपको कुछ भी करना पड़े तो उस टाइम पर आप ये उसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जोड़ के उसके इंडेक्सेशन का भी फायदा उठा बेनिफिट ले सकते सको। हैं। तो यहाँ पे तो मेरे ख्याल से नई में तो ये और फायदा कारक होगा। लेकिन उसका तरीका बदल गया है जैसा कि मुकेश जी ने बताया। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि ये एक ऐसा मुद्दा था जो हर कोई जानना चाहता है, लेकिन कोई सटीक जवाब मिलना मुश्किल होता है, लेकिन ये बारीकियां आपने सुलझाई। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं मुंबई, जहां से सुनील भयानी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। बताएं क्या सवाल है आपके पास। हाँ मुकेश जी, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड पर आपका कार्यक्रम वास्तव में बहुत जानकारीपूर्ण, रोचक और उपयोगी था। अभी मेरा प्रश्न ये है कि नवंबर 2015 में इश्यू प्राइस पे 2684 प्रति यूनिट से सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में मैंने निवेश किया था। मैंने 8 साल की परिपक्व अवधि से पहले और नियम के मुताबिक 5 साल के बाद जल्दी रिडीम किए। फरवरी 2023 में मुझे 5770 प्रति यूनिट की कीमत पर रिडीम्शन किया। अभी अग्र प्रश्न यह है कि क्या मैं इस लाभ को 2023-24 के इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम टैक्स के किस प्रावधान के तहत छूट का दावा कर सकता हूं? ये जानकारी मुझे चाहिए। ठीक है मुकेश जी। मेरे ख्याल से उन्होंने एक तो बहुत सही समय पर प्रश्न पूछा है, क्योंकि अभी वो अपना ITR 23-24 का भरने जा रहे हैं। और जैसे मैंने लक्ष्मण जी आपको आगे बताया, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मुद्दे पर मैंने खुद कभी सोचा नहीं था, लेकिन ये सुनील जी का जब सवाल आया तो मैं भी सोच में पड़ गया और मैंने इसकी सेक्शन निकाली, जो सेक्शन है 47 क्लॉज 7C। अब ये सेक्शन और सब सेक्शन इसका जो क्लॉज है ये कहता है कि कोई भी ऐसी ट्रांसफर हो जिसको टैक्सेबल ट्रांसफर नहीं गिनी जाती है तो आपको एग्जम्पशन का फायदा मिलता है। तो ये लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर में समावेश किया गया है क्लॉज 7C में, ये पर्टिकुलर सॉवरीन गोल्ड बॉन्ड्स को। और उसमें ये कहा गया है कि रिडेम्पशन ऑफ अ सॉवरीन गोल्ड बॉन्ड। अब देखिए, ये रिडेम्पशन जो वर्ड है इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि रिडेम्पशन ऑन मैच्योरिटी। तो मैंने ये स्कीम को रिफर किया। अब आरबीआई की जो स्कीम है वो ये कहती है कि 5 साल के बाद, मैं सेकेंडरी मार्केट के ट्रांजैक्शन की बात नहीं करता हूं, उसमें तो कैपिटल गेन लगेगा ही लगेगा, वो हम आगे डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर आप रिडेम्पशन करते हैं वो प्रीमेच्योर भी हो 5 साल के बाद, और अगर आरबीआई आपको पैसा देता है तो ये जरूरी नहीं है कि ओनली ऑन मैच्योरिटी वाले रिडेम्पशन पर आपको एग्जम्पशन मिले। 5 साल के बाद जब भी ऑफिशियल रिडेम्पशन प्राइस से जैसे सुनील जी को मिला है, तो सुनील जी आपको पर यूनिट जो 3033 का फायदा हुआ है, मेरे हिसाब से वो 47(7)(c) में आप कंप्लीटली उसका एग्जम्पशन ले सकते हैं। तो आपके एक्सप्लेनेशन को माना जाए मुकेश जी, तो जो लोग सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में 5 साल बाद 7 साल से पहले भी रिडीम करा रहे हैं, उस पे जो उनको बेनिफिट मिल रहा है, उस बेनिफिट का इनकम टैक्स में एग्जम्पशन का फायदा ले सकते हैं। क्यों? सही है?
बिल्कुल। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं होनी ये चाहिए। रिडेम्पशन होना चाहिए, ये सेकेंडरी मार्केट का सेल नहीं होना चाहिए। हाँ, सेकेंडरी मार्केट का सेल नहीं, रिडेम्पशन की बात कर रहा हूँ। आपके अकाउंट पे पैसा वापस आ रहा है रिडीम होकर के, तो वैसी सूरत की बात कही। चलिए अगला सवाल लेते हैं ग्रेटर नोएडा से। मुरारी प्रसाद जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुरारी जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपको बहुत सुनते हैं बात में, आपका बहुत इकोनॉमिक एडिटर हैं आप, सब बहुत बताइए सर। चलिए बहुत हमारे दो सवाल है। जी दो सवाल। पहले एक सवाल बताइए, फिर दूसरा सवाल का जवाब आपको दूसरा सवाल से पूछूंगा। जी सर, मान लीजिए हमको कैपिटल गेन हमको इस ईयर में हो रहा है, तो पिछले साल में पिछले बैक साल में हमें लॉस हो रहा है, तो उसको सेटअप हो सकता है। किस तरह का कैपिटल गेन, शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं आप? लक्ष्मण जी जी मतलब शेयर मार्केट में आपको लॉस हुआ है और प्रॉफिट हुआ है, उससे पहले के लॉस को सेट ऑफ करना चाहते हैं आप? जी कितना साल बैक कट हो सकता है? बिल्कुल। अभी देखिए, ये आपका एक अगले साल का कैपिटल लॉस है, इस साल का आपका कैपिटल गेन है। अब कैपिटल गेन के दो प्रकार होते हैं, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। ये भले शेयर का हो, जमीन मकान जायदाद किसी से भी, सोना चांदी का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट यू कैन सेट ऑफ लॉस और गेन ऑफ एनी वन एसेट अगेंस्ट अनदर। पर जो नियम है वो आपको ये ख्याल में रखना है कि अगर आपका आगे से कैरी फॉरवर्ड लॉस आता है, तो अगर वो लॉन्ग टर्म है तो केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको जो इस साल में हुआ है उसके सामने सेट ऑफ हो सकता है। और अगर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो वो आपका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कोई भी लॉस गेन हो उसके सामने ये लॉस आप सेट ऑफ कर सकते हैं। लक्ष्मण जी ये इसका नियम है। बिल्कुल, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मुरारी जी और कोई सवाल है? हाँ, एक सवाल मेरा है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लिए थे हम 2020 में अप्रैल में, तो हम 3 साल का हो गया, 3 साल में बेचने पर क्या हमको टैक्स लगेगा? अच्छा, ये भी आपने जो एक सवाल पूछा अच्छा पहलू है। अभी हम जो लक्ष्मण जी बात कर रहे थे कि गोल्ड बॉन्ड में 5 साल के बाद जो रिडेम्पशन वाला है तो पूरा एग्जम्पशन है। अब 3 साल के बाद जब आप सेकेंडरी मार्केट में बेचते हैं तो ये आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हुई, इसलिए ये सेक्शन 112 के तहत, क्योंकि ये लिस्टेड सिक्योरिटी है, या तो आप 20% विथ इंडेक्सेशन के हिसाब से तय करिए उसका टैक्स, या 10% फ्लैट विदाउट इंडेक्सेशन के हिसाब से तय करिए। तो 3 साल के बाद और 5 साल के बीच में या तो 8 साल तक सेकेंडरी मार्केट के कोई भी सेल में ये लॉन्ग टर्म का फायदा आप जरूर ले सकते हैं भाई साहब। चलिए, तो मुझे लगता है सारी उलझनें आपकी दूर हो गई हैं। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि लीव एनकैशमेंट पर टीडीएस की क्या है बारीकियां, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। सास बहू और सेंसेक्स में आप सबका स्वागत। एक धमाकेदार लाइव शो। आज हमको दुबई जाना है, अमरावती, लखनऊ, दरभंगा, बिहार भी। महिलाओं की निवेश से जुड़ी हर क्वेरी का सॉल्यूशन। बिगनर हूँ, इसलिए मेरे पोर्टफोलियो में क्या क्या स्टॉक्स होने चाहिए। 100 शेयर्स है मेरे पास, गोइंग डाउन। इसको रखना चाहिए, बेच देना चाहिए। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडिया जाने माने मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ। तो 900 का एक स्टॉप लॉस उन्हें मेंटेन करना चाहिए, अपनी पोजीशन को होल्ड करें। देखिए सास बहू और सेंसेक्स सिर्फ CNBC आवाज पर। यहाँ शेयरों से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। 26,555 में लिया था। 3700 रुपए पर शेयर का लॉस है इनको। स्टॉप लॉस 21,700 का लगा के इसे होल्ड करें। FNO में क्या पोजीशन लें, होल्ड करें या बेच दें। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 1360 दिया करता है, होल्ड कीजिए। स्टॉक्स से जुड़े आपके हर कंफ्यूजन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। इनको 340 के स्टॉप लॉस की सलाह दूंगा। देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन सिर्फ CNBC आवाज पर। Co-powered by Canara Bank. Together we can. एक आवाज जो कभी दबती नहीं। ये वो चैनल नहीं है जहाँ पे शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। भगवान राम और रामचरितमानस पे इस तरीके की टिप्पणियां राजनीति से प्रेरित हैं क्या? एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। क्या बिहार में अब 2024 का चुनाव मंडल और कमंडल के बीच में होगा? बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस। देखिए आवाज अड्डा।
मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन, आपका वापस 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और वो सपोर्ट का काम करेगा मार्केट के लिए। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। वो चीज जो कि कल हमारे हाथ में थी स्लिप कर रही है हमारे फेवर में। कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स पूरी तरीके से हावी हैं। तो यहीं पर हमने देखा है वो अच्छा खासा रुझान खरीदारी का बना है जाने माने एक्सपर्ट के साथ। निफ्टी के पैटर्न को देख के लगता है कि बैंक निफ्टी में भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। देखिए कमाई का अड्डा के प्रायोजक हैं सर्वर 40 एक्स्ट्रा, कांट डू विदाउट इट। प्रॉपर्टी खरीदनी हो या बेचनी, बजट है 45, 1 BHK है, उल्वे या फिर पनवेल। उल्वे के लिए मिल जाएगा और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। वंस ट्रांसफार्मर लिंक रेडी हो जाता है। जाने माने रियल एस्टेट एक्सपर्ट से जानिए आपके हर सवाल का जवाब। 1.5 करोड़ तक का इनका बजट है। गुरुग्राम आउटस्कर्ट्स में भी इनको चलेगा। गुरुग्राम सेक्टर 86 से लेकर 116 के बीच में मिल जाएगा। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हर प्रॉब्लम का वन स्टॉप सॉल्यूशन। महंगाई और जो दूसरे फैक्टर्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, सबका एक मिला जुला इम्पैक्ट आता है रियल एस्टेट मार्केट पर। देखिए प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो कि अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। मुकेश जी, सवाल लोगों के लिए, लेकिन उससे पहले एक मुद्दा जो पिछले कई महीनों से चला आ रहा है, हर शो में हम लोग किसी न किसी तरीके से उसको डिस्कस करते हैं, वो है न्यू टैक्स रिजिम, ओल्ड टैक्स रिजिम। हर दिन कुछ नए नए पन्ने उसमें से निकलते आ रहे हैं, लोगों की उलझने उसमें बनी रहती है। तो इस बार मैं आपको TDS को लेकर सवाल पूछूंगा न्यू टैक्स रिजिम में। दरअसल न्यू टैक्स रिजिम में सैलरी से जो TDS कटता है उसको लेकर पिछले दिनों एक नोटिफिकेशन भी सरकार की तरफ से आया था, तो उस पर अगर कुछ सफाई दे सके हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, जरूर। लक्ष्मण जी, 5 अप्रैल 2023 को CBDT का सर्कुलर नंबर 4 CBDT ने जारी किया, जिसमें उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉई का TDS जो सैलरी में से कटना है, ये 23-24 के वित्तीय वर्ष में वो कैसे कटे। अब इस ऑल सैलरीड एम्प्लॉयज जो भी पगारदार है उनको ये ध्यान में रखना है। इसमें ये कहा गया है कि हालांकि अब जो नई सेक्शन 115 BAC है उसमें द न्यू स्कीम इज द डिफॉल्ट रेजिम, माना नए को ही आपको बेस रख के चलना है, अगर आपको चॉइस करनी है तो पुराने की। लेकिन बोर्ड ने यह कहा है कि अभी ये नया नया प्रोविजन है, इसलिए हर एक एम्प्लॉयर को एम्प्लॉई से पूछना है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कि आपको ओल्ड या न्यू किसको पसंद करना है। अगर आप कुछ नहीं जवाब देते हैं तो एम्प्लॉयर ये मान के चलेगा कि आप न्यू जो डिफॉल्ट रेजिम है उसी को मान के चलते हैं। अगर आप डिडक्शंस वगैरह का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको स्पेसिफिकली बताना होगा एम्प्लॉयर को कि मैं ओल्ड स्कीम में जाना चाहता हूं। और ये भी कहा गया है कि एक बार वर्ष की शुरू में आप पसंद करते हैं तो वो पूरे साल यही आपको पकड़ के रखना होगा। हालांकि रिटर्न भरने के समय पर आप अगर चाहें तो जो सेक्शन में सुविधा है उसके हिसाब से आप अपना दावा चेंज कर सकते हैं। लक्ष्मण जी, बिल्कुल। तो ये एक तरह से कहें सफाई है न्यू टैक्स रिजिम को लेकर के। अगर उसमें अभी भी कुछ उलझने बनी रहे आपको तो आप हमें लिखिएगा tax@moneycontrol.com पर। हम लोग हर शो में कुछ न कुछ पहलू जो अभी तक अनसुलझी हुई हैं उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं दिल्ली, जहाँ से अंग्रेज कुमार गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताएं क्या सवाल है आपके पास। सर ऐसे मेरा सवाल है कि गवर्नमेंट ने टैक्स में ये बजट में न्यू इंटरेस्टमेंट 3 लाख से बढ़ाकर 20 लाख 25 लाख तक टैक्स किया है। ये प्राइवेट सेक्टर के लिए 3 लाख तक न्यू इंटरेस्टमेंट टैक्स ये था, उसको बढ़ा के 25 लाख किया है। लेकिन मेरा इंतजार करते में हमारे पास कोई सर्कुलर नहीं है, उन्होंने 3 लाख से ऊपर के अमाउंट पे ही टैक्स काट दिया। अच्छा, तो ये कैसे हुआ मुकेश जी, क्या दिक्कत हो सकती है, कहाँ कंफ्यूजन है। लक्ष्मण जी, मुझे वो ताजमहल का पुराना गाना याद आ गया जो हमें हमारे CNBC आवाज के माध्यम से वित्त मंत्री जी को सुनाना होगा कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। उसमें कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 फरवरी को उन्होंने एक बहुत बड़ी
भेंट जैसे पूरे सैलरीड क्लास को दी। 25 साल के बाद 98 में ये 3 लाख की लिमिट तय की गई थी और 2023 में 25 साल के बाद आपने 3 लाख का 25 लाख किया। सबकी अपेक्षा ये थी कि ये हमें ये गिफ्ट ये मिल जाएगी आजादी के अमृत वर्ष में, जब 75 साल हम मना रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जो गुप्ता जी ने बताया, आज तक भी 3.5 महीने हुए हैं, बहुत सारी चीजें बजट में जो कही गई थी वो अमल में आ गई है, लेकिन इसके बारे में पता नहीं क्यों नॉर्थ ब्लॉक अभी सो रहा है। मैं ये गुजारिश करूंगा कि बिफोर दी ड्यू डेट फॉर इनकम टैक्स रिटर्न, अब सबको रिटर्न भरना शुरू होगा, टैक्स तो कट चुका है, पर आप वो उनको रिफंड देने का भी एक मौका दीजिए। 22-23 में आजादी के अमृत वर्ष से लेके जो भी रिटायर हुए हैं और जो भी जिनको ये लीव एनकैशमेंट मिला है, सबके लिए आप जल्दी से जल्दी एग्जम्पशन का नोटिफिकेशन दिलाएं और हमारे दर्शक भी हमारे कार्यक्रम की आवाज को समर्थन दें। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि टैक्स गुरु की आवाज़ सरकार तक पहुंचे और ये जो नोटिफिकेशन जो कि ऐलान के बाद आना होता है, अब तक नहीं आया है, उसको जल्द से जल्द सरकार जारी करे। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कंसल्टेशन से होने वाली कमाई पर क्या है जीएसटी के नियम, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। सास बहू और सेंसेक्स में आप सबका स्वागत। एक धमाकेदार लाइव शो। आज हमको दुबई जाना है, अमरावती, लखनऊ, दरभंगा, बिहार। महिलाओं की निवेश से जुड़ी हर क्वेरी का सॉल्यूशन। बिगनर हूँ, इसलिए मेरे पोर्टफोलियो में क्या क्या स्टॉक्स होने चाहिए। 100 शेयर्स है मेरे पास, गोइंग डाउन। इसको रखना चाहिए, बेच देना चाहिए। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडिया जाने माने मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ। तो 900 का एक स्टॉप लॉस उन्हें मेंटेन करना चाहिए, अपनी पोजीशन को होल्ड करें। देखिए सास बहू और सेंसेक्स सिर्फ CNBC आवाज पर। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन। मेजरली आपको वो शेयर तेजी में दिखाई पड़ेंगे जहां पर हैवी वेट्स या बाइंग है भी तो बहुत सिलेक्टिव है, लेकिन प्रेशर बैंक्स में। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन। एक मोमेंटम चालू हो गया बैंक निफ्टी में टुवर्ड्स सेल टारगेट्स 37,500 भी लेके जा सकता है। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 1640 की कॉल में आप लॉन्ग जाएंगे, 66 रुपए का टारगेट और करीब 42 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस के प्रायोजक हैं एंजल वन। प्रॉपर्टी खरीदनी हो या बेचनी, बजट है 45, 1 BHK है, उल्वे या फिर पनवेल। उल्वे के लिए मिल जाएगा और ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। वंस ट्रांसफार्मर लिंक रेडी हो जाता है। जाने माने रियल एस्टेट एक्सपर्ट से जानिए आपके हर सवाल का जवाब। 1.5 करोड़ तक का इनका बजट है। गुरुग्राम आउटस्कर्ट्स में भी इनको चलेगा। गुरुग्राम सेक्टर 86 से लेकर 116 के बीच में मिल जाएगा। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हर प्रॉब्लम का वन स्टॉप सॉल्यूशन। महंगाई और जो दूसरे फैक्टर्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, सबका एक मिला जुला इम्पैक्ट आता है रियल एस्टेट मार्केट पर। देखिए प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। कुछ ऐसा ही महसूस होता है ना जब आपकी कमाई पर टैक्स की कैंची चलती है, लेकिन अब आपको टैक्स की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स हो या जीएसटी से जुड़ा कोई भी सवाल, दिग्गज टैक्स एक्सपर्ट के साथ मैं करूंगा आपकी हर उलझन दूर। देखिए टैक्स गुरु अब इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर। एक आवाज जो कभी दबती नहीं। ये वो चैनल नहीं है जहाँ पे शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। भगवान राम और रामचरितमानस पे इस तरीके की टिप्पणियां राजनीति से प्रेरित हैं क्या? एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। क्या बिहार में अब 2024 का चुनाव मंडल और कमंडल के बीच में होगा? बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस। देखिए आवाज अड्डा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं अहमदाबाद से जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी, सीधा सवाल लेते हैं। वो सवाल है बेंगलुरु से रवि अग्रवाल साहब का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि साहब नमस्कार, क्या उलझन है आपकी? जी नमस्कार सर। एक्चुअली करेंट फाइनेंशियल ईयर में मेरे को ये चेक करना था कि फ्रीलांसिंग का टैक्सेबल
टैक्सेशन कैसे होगा, लाइक कंसल्टेशन हम अगर प्रोवाइड करते हैं, और उसके लिए क्या जीएसटी भी हमको लेना पड़ेगा कि नहीं लेना? ठीक है, तो दोनों तरह के सवाल पूछना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग में, कंसल्टेशन में, इनकम टैक्स का भी और जीएसटी का भी। क्यों, मैं सही समझ रहा हूँ? जी सर। हाँ, मुकेश जी क्या सुझाव है आपके? बिल्कुल, लक्ष्मण जी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और शायद कई केसेस तो ऐसे भी होते हैं कि जो सैलरीड एम्प्लॉई होता है, अब सैलरी पे तो आप जानते हैं केवल इनकम टैक्स है, जीएसटी तो कतई लगता नहीं है, आपका कितना भी सैलरी हो, करोड़ों रुपए का हो तो भी। पर सैलरी के साथ आप कई बार विथ और विदाउट सैलरी भी आप कंसल्टिंग इनकम अगर आप प्राइवेटली उसको कमाते हैं तो इस पर जीएसटी का नियम ये है कि 20 लाख रुपया उसकी एग्जम्पशन लिमिट है। माना अगर आपका कंसल्टेशन का इनकम 20 लाख के अंदर है तो आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने की भी आवश्यकता नहीं है, और जीएसटी की वसूली करने के लिए भी आप पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर 20 लाख की लिमिट एक्सीड करते हैं तभी ये होता है। अब इसमें सैलरी वाली जो लिमिट है इसको यहाँ जोड़ा नहीं जाता है, ये भी आपको ख्याल रखना है। और जो कंसल्टिंग इनकम है उसमें इनकम टैक्स में आपको ये फायदा होगा कि सेक्शन 44 एडीए में ये प्रोफेशनल इनकम दिखा के आप उस पर 50% तक के एक्सपेंसेस भी क्लेम कर सकते हैं बिना बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे हुए। लक्ष्मण, तो अग्रवाल साहब कंफ्यूजन दूर हो गया? जी, मैं वो आंसर मिल गया। चलिए, कभी भी कोई उलझन हो आप हमें लिखिएगा tax@moneycontrol.com पर। मुकेश पटेल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब देने के लिए। और दर्शकों से यही कहूँगा, चाहे सवाल जीएसटी का हो या फिर इनकम टैक्स का, आप अपना सवाल हमें भेजिए tax@moneycontrol.com पर। और जब आप अपना सवाल भेजते हैं तो आप अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें, ताकि हम मोबाइल के जरिए हम सीधे अपने जो हमारे एक्सपर्ट टैक्स एक्सपर्ट होते हैं उनसे आपको बातचीत करा सकें और आपकी सभी उलझनों को दूर कर सकें।